हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 30 है। 29 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी नोटिफिकेशन जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। देखिए, टेस्ट नंबर 1 से आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 30 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और 30 तक देखें कि वो जो है कि सारे टेस्ट सीरीज देख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल सत्ता किसने संभाली? मोहम्मद शाह ने, बहादुर शाह ने, जहांदार शाह ने, अकबर द्वितीय ने। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है कि जो मुग़ल सत्ता था वो जो है कि किसने संभाला? तो देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई और इसके मृत्यु के बाद जो है कि इसके जो तीनों पुत्र थे उन लोगों में संघर्ष हुआ और इन तीनों में जो विजयी हुआ, मतलब दूसरा बच्चा, ठीक है, उसने जो है कि बहादुर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, ये बहादुर शाह, इन्होंने 1707 ईस्वी में ये अपना शासन प्रारंभ किया और 1712 ईस्वी में जो है कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज। देखिए, पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, वो कौन थे? तो वो थे आपके पुर्तगाली। देखिए, यूरोप निवासियों में भारत में सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाले पुर्तगाली थे। देखिए, ये जो व्यापारी जो है ना, भारत के जो पश्चिमी तट है वहाँ से रुई और नील की, जो दक्षिण में मालाबार हैं वहाँ से काली मिर्च और मसाला, और मद्रास से जो है कि रुई और चीनी, तथा बंगाल से इन्होंने रेशम और सोरा का निर्यात किया। ठीक है, निम्न में से किस सिंधु पंख का जमाव हिंद महासागर में अत्यधिक है? डायटम, लाल पंख, ग्लोबिजेरिना, स्थलजात जमाव। पूछा जा रहा है कि किस सिंधु पंख का जमाव हिंद महासागर में अत्यधिक है? तो किस सिंधु पंख का जमाव जो है कि हिंद महासागर में अत्यधिक है? तो वो है आपका ग्लोबिजेरिना का। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ग्लोबिजेरिना, इसका निर्माण जो है कि मुख्य रूप से चूना प्रधान जीवों के कोष से होता है। ठीक है, और इसका रंग जो है कि दुधिया सफ़ेद होता है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलद मरुमध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलद मरुमध्य, पाक जलद मरुमध्य, मलक्का जलद मरुमध्य, जिब्राल्टर जलद मरुमध्य। देखिए, पूछा जा रहा है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका, इसको जो जलद मरुमध्य अलग करता है वह कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? ये बेरिंग जलद मरुमध्य। देखिए, पाक जलद मरुमध्य ये किसको किसको अलग करता है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत है, उसको जो है कि उसके बीच जो है कि ये पाक जलद मरुमध्य है। मलक्का जलद मरुमध्य ये जो है कि अंडमान सागर और चीन सागर को अलग करता है, और जिब्राल्टर जलद मरुमध्य ये जो है कि आपका पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से ये जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है नदी क्रिया से, वायु क्रिया से, लहर क्रिया से, भूमिगत जल क्रिया से। देखिए, पेडिमेंट निर्माण ये जो है कि संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका नदी क्रिया से। देखिए, शुष्क प्रदेश जो है ना, उसमें जल की अपर्दन क्रिया द्वारा पेडिमेंट नामक स्थलकृति का निर्माण होता है। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है औद्योगिकरण, स्थानीयकरण में, कृषि प्रदेशों के सीमांकन में, जलवायु कटिबंधों के विभाजन में, वनस्पति प्रदेशों के विभाजन में। आइसोडोपेन
शब्द का प्रयोग किया जाता है किस में? तो ये किया जाता है औद्योगिकरण, स्थानीयकरण में। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए वेबर ने अपने औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत में आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया है। देखिए आइसोडोपेन क्या होता है कि उत्पादन से बाजारों तक उत्पादों के लिए समान परिवहन लागत के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो है कि आइसोडोपेन कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादन प्रदेश है? ब्राज़ील पठार, गिनी तट, मालाबार तट, पूर्वी अफ्रीका। देखिए विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश जो है कि कौन है? तो वो है आपका ये गिनी तट। ये बी ऑप्शन आपका सही है। किलाउआ ज्वालामुखी अवस्थित है? फिलीपींस में, हवाई में, इंडोनेशिया में, इक्वाडोर में। देखिए किलाउआ ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है आपका हवाई में। देखिए ये जो है कि किलाउआ के पश्चिम और उत्तरी ढलान के पास के ज्वालामुखी जो है कि मैना लोवा के साथ मिले होते हैं और किलाउआ को माउंट किलाउआ भी कहा जाता है, जिसका जो ये हवाई है इसमें जो है कि क्या बोला जाता है कि अधिक फैलाने वाला, मतलब कि इसका अर्थ होता है किलाउआ का कि अधिक फैलाने वाला। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस जनजाति को हबसी और बादशाह के नाम से भी जाना जाता है? गोंड, संथाल, सिद्दी, थारू। देखिए किस जनजाति को हबसी और बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिद्दी जनजाति को। देखिए सिद्दी जाति के लोग जो है कि हबसी और बादशाह नाम से जाने जाते हैं और इस जाति के लोग इंडो अफ्रीकी आदिवासी समुदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इंडो अफ्रीकी आदिवासी समुदाय से ये संबंधित है। देखिए भारत में जो है कि गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक राज्य में ये पाए जाते हैं और इस जनजाति के ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रोमन कैथोलिक हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो है कि क्या है कि हिंदू भी हैं और इस्लाम धर्म का भी पालन करते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? चीन का, जर्मनी का, जापान का, यूनाइटेड किंगडम का। देखिए रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, ये जो है कि कहाँ का है? तो ये है आपका जर्मनी का। देखिए रूर बेसिन पश्चिमी जर्मनी के रूर नदी क्षेत्र में ये स्थित है और जर्मनी का प्रमुख कोयला क्षेत्र भी ये है, ठीक है। देखिए यहाँ जो है कि बिटुमिनस कोयला मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है? तो बिटुमिनस कोयला मिलता है और रूर बेसिन को जर्मनी का क्या बोला जाता है? काला प्रदेश बोला जाता है तथा यूरोप का हृदय स्थल भी इसे कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी मतलब डेथ वैली निम्न में से किसका उदाहरण है? अपन तटीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है जिसको बोलते हैं डेथ वैली, ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका रिफ्ट घाटी का। देखिए डेथ वैली मतलब कि मृतक घाटी, ये पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है, ठीक है। देखिए यह जो है कि मोजाबे रेगिस्तान में स्थित है और यह उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से ये एक है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए, सोने के लिए, ताम्र अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। देखिए डोनबास क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका कोयला के लिए। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए डोनबास ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यह जो है कि एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है जो कि पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी पश्चिमी रूस में ये स्थित है। देखिए यह क्षेत्र जो है ना ये डोनेटस नदी के बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। गोंडवाना क्रम के कोयले का निर्माण किस काल में हुआ था? सिल्यूरियन शक में, डिवोनियन शक में, कार्बोनिफेरस शक में, इनमें से कोई नहीं। देखिए गोंडवाना क्रम के जो कोयले का निर्माण है ये किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कार्बोनिफेरस शक में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। भारत में सिंचाई के विभिन्न संसाधनों का सही क्रम क्या है? नलकूप व कुएं, तालाब, नहर और अन्य। देखिए भारत में सिंचाई के जो संसाधन है उसमें से सही क्रम क्या है?
देखिए अगर देखा जाए भारत में तो सिंचाई जो है कि सबसे ज़्यादा किससे होती है, तो नलकूप व कुएं से होती है। कितना परसेंट, तो ये होता है आपका 61.5%। ठीक है, नलकूप और कुआं से होता है। देखिए नहर से दूसरे नंबर पे होता है 24.54%, नहर से। तो पहला नंबर पे हो जाएगा आपका नलकूप व कुआं, दूसरा नंबर पे नहर हो जाएगा, और तीसरा नंबर जो है कि आपका है तालाब है, वो 2.97%। ठीक है, बाकी जो बचा है वो अन्य से होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1324, ये हो जाएगा आपका 1342। ठीक है, देखिए अन्य से आपका 10% है। ठीक है, और नहर से आपका इतना है, तो ये होगा आपका 1342। ठीक है, 1342 कौन सा है, बी ऑप्शन है। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी घाट। पूछा जा रहा है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है, देखिए गोदावरी डेल्टा ये भी है ऊर्जा का स्रोत, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, हिमालय है ये भी है, पश्चिमी घाट है ये भी है, लेकिन जो गंगा डेल्टा है ये जो है कि भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है आपका। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम है। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। स्वर्ण रेखा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, पेन्नार, एंड गोदावरी, स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, पेन्नार। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी हैं उनमें से जो है कि उत्तर से दक्षिण, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है कि सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए उसमें से अगर देखेंगे मैप में तो ये स्वर्ण रेखा पहले आएगी ऊपर, फिर उसके दक्षिण में जाएगी तो ये महानदी, उसके बाद से गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार होगी। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखाएं गुजरती हैं? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। देखिए सबसे पहले तो कर्क रेखा जो है कि हमारे देश में भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। ठीक है, बीचों बीच होकर के गुजरती है, और ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन राज्य हैं, तो आपका जो है कि राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है एवं मिजोरम है। तो इन सभी राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका मतलब कि हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। अच्छा ये बताइए कर्क रेखा जो गुजरती है वो कितने डिग्री पे गुजरती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। निम्न में से कौन सी नदी पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है? सिंधु, सतलज, तीस्ता, दामोदर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है कि पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है, तो देखिए आपका जो है कि सिंधु भी है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तीस्ता है, लेकिन ये आपकी दामोदर जो है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका विस्तार केवल झारखंड में है, यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसमें से आपको सत्य बताना है। देखिए दामोदर नदी घाटी के बारे में बात की जा रही है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के। देखिए इसका विस्तार जो है कि झारखंड में है, और कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में भी है। ओनली झारखंड में नहीं है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में है, तो यहाँ बस बोल रहा है कि केवल झारखंड में, तो ये गलत हो जाएगा। और यह भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है बिल्कुल दामोदर नदी घाटी में है, तो ये आपका सही है। तो बस एक सही, एक दो सही है, एक गलत है, तो हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? नागरकोइल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों जो है कि एक ही बिंदु पे मिलते हैं, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका कन्याकुमारी। ये बी ऑप्शन आपका सही है। ये जो है कि भारतीय मुख्य बिंदु की सीमा पर दक्षिणी
सीमा पर है ये, और ये तमिलनाडु राज्य में सिचुएटेड है। तो कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों जो है कि मिलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। देखिए, मुगल बादशाह वो कौन सा था जो कि अपनी आत्मकथा जो कि फारसी में भाषा में लिखा है? तो वो है आपका जहांगीर। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसकी आत्मकथा क्या है? तो तजुके जहांगीरी है इसकी आत्मकथा। इन्होंने स्वयं लिखी है और फारसी में लिखी है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है? पूर्वी अफ्रीका की, राइन की, स्कॉटलैंड की, उत्तरी इंडियन की। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री GS पॉइंट, तो यहाँ भी फॉलो कर लीजिए। और स्टडी विद श्री आपका जो है कि ये टेलीग्राम का चैनल भी है, तो इन सब का जो है कि लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों, इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।